Audio Jungle. So now students, today I am going to start UPTGT साइंस. ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक्स है, ऊष्मागतिकी के कुछ क्वेश्चन हैं. ठीक है, इनमें से कुछ क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखिए. देखिए इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन है कि एक आदर्श गैस में रुद्धोष्म परिवर्तन होता है, इसके दाब तथा ताप के बीच संबंध क्या होगा. तो देखिए रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस. रुद्धोष्म का मतलब क्या है, एडियाबैटिक. एडियाबैटिक में होती है कि इसमें हीट चेंज नहीं होता है, ना मतलब ना तो हीट ली जाती है ना दी जाती है. तो P इंटू वी की पावर गामा बराबर क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा. P इंटू वी की पावर गामा क्या होगा, कांस्टेंट होगा. अब V की वैल्यू यहाँ से निकाल के रख दी, V बराबर है nRT अपॉन P. ठीक है, तो B के प्लेस पे ये nRT अपॉन P रख दिया. ठीक है, अब देखिए R और T ये कांस्टेंट है, तो जब ये कांस्टेंट इस कांस्टेंट के अपॉन में जाएंगे तो ये भी एक कांस्टेंट हो जाएगा. इसलिए RT को NR को, RT नहीं NR. ठीक है, NR को, ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे हमारे. ये N और R ये दोनों कांस्टेंट हैं, किसी एक मॉलिक्यूल के लिए दोनों कांस्टेंट है, तो केवल काउंट होगा हमारा. ठीक है, T अपॉन P की पावर गामा ये. ठीक है, तो T की पावर गामा अपॉन P की पावर गामा, ये P है यहाँ पे. अब देखिए यहाँ P की पावर 1 है, तो जब P की पावर गामा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कि P की पावर 1 माइनस गामा, ठीक है, इंटू T की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा. तो इस तरीके से ये इसका आंसर आ गया. ठीक है, तो P की पावर गामा रुद्धोष्म प्रक्रम में इसके दाब और ताप में, यानी P और T में हमें रिलेशन बताना है. तो P की पावर 1 माइनस गामा अपॉन T की पावर गामा, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो सही होगा. 11 वाले का डी ऑप्शन सही हो जाएगा. ठीक है, P की पावर 1 माइनस गामा, तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, फिर देखिए 12 क्वेश्चन में एक द्विअणुक गैस के लिए डाई एटोमिक. द्विअणुक का मतलब क्या होता है, ये कहलाती है डाई एटोमिक. ठीक है, तो डाई एटोमिक गैस के 18 डिग्री सेल्सियस पर रुद्धोष्म परिवर्तन आया है. देखिए एडियाबैटिक चेंज के अनुसार दबाया गया है. इसका आयतन प्रारंभिक आयतन का 1/8 हो जाता है. तो यानी यहाँ पे मतलब है B2 बराबर पहले जो वॉल्यूम था उसका 1/8 हो गया. B2 इक्वल टू B अपॉन 8, B1 को B मान लिया. तो अंतिम ताप क्या हो, यानी T2 की वैल्यू हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें हमें मेंशन है. देखिए एक टेम्परेचर दिया गया है और दूसरा वॉल्यूम दिया गया है. तो T और B के रिलेशन वाला ये फॉर्मूला है, T इंटू V की पावर गामा माइनस 1. ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो देखिए T1 हमने पहले से लिख के रखा है, कितना है 291. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, T1 इंटू V1 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 इंटू B2 की पावर गामा माइनस 1. अब देखिए T1 कितना है, 291 है. ठीक है, अपॉन में इधर T2 ले आइए, तो इसको T2 लिख देंगे और ये हो जाएगा B2 अपॉन B1, B2 अपॉन B1 की पावर गामा माइनस 1. अब देखिए B2 इज इक्वल टू B1 अपॉन 8. ठीक है, या B अपॉन 8 लिख दीजिए. तो कुल मिला के यहाँ पे कितना बचेगा, क्योंकि B1 की वैल्यू B है तो 1 अपॉन 8 आ जाएगा. और गामा की वैल्यू यहाँ पर देखिए दी गई होगी, दी गई है कि नहीं. ठीक है, तो डाई एटोमिक के लिए जो है जो गामा की वैल्यू होती है, ठीक है, वो होती है 7/5. डाई एटोमिक के लिए गामा की वैल्यू होती है 7/5. ठीक है, देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि Cv और ये Cp. ठीक है, तो Cv बराबर होता है Ny2R. ठीक है, और Cp बराबर होता है 1 प्लस Ny2R. ये होता है.
ठीक है। अब डाई एटॉमिक गैस के लिए जो n होता है वो होता है 5, ठीक है। n की वैल्यू 5, तो Cv कितना आ जाएगा, ये आएगा 5/2r। अगर ये वैल्यू नहीं दी है, मान लो केवल ये भी पूछ सकता है, तो 1 + 5/2 करोगे तो ये 7/2r आ जाएगी, ठीक है। और गामा बराबर होता है Cp/Cv, ये होता है Cp/Cv। तो Cp की वैल्यू ये हो गई 7/2 और Cv की वैल्यू हो गई 5/2। तो इसके लिए इसकी वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी, 7/5। लेकिन मोस्टली दिया रहेगा, यहाँ पर नहीं दिया है, ठीक है। तो 1/8 की पावर कितना हो जाएगा, 7/5 - 1, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1/8, ठीक है। और ये आ जाएगा 2/5, ठीक है। अब 1/8 को लिख सकते 1/2 की पावर 3, ठीक है। तो वो सॉरी 1/2 यहाँ लिखना है, अब बस डायरेक्ट हम उसको किए दे रहे, देखिए, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/2 की पावर कितना, 3 दूनी 6, 6/5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमने दे दी कि 2 की पावर 1.2, 6/5 का मतलब है 1.2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.297, ठीक है। तो T2 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, T2 की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। तो 291 इंटू 2.297, ठीक है। वहाँ पर देखिए एग्जाम में आपको ऐसे भी नंबर दे सकते हैं कि जल्दी आपका कैलकुलेशन हो जाए, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 668.4 इतने केल्विन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन जो है आपका, इसको हम इरेज कर दें, आपको कंफ्यूज ना करें। तो ये आंसर ऑप्शन हमारा बी इसका करेक्ट हो गया। अब देखिए 13 क्या है, किसी गैस को आयतन B1 से B2 तक प्रसारित किया गया है, किस प्रक्रम में किया गया कार्य अधिकतम होगा, तो समदाबी प्रक्रम में। देखिए रुद्धोष प्रक्रम में डेल्टा क्यू 0 हो जाता है, यहाँ पे रुद्धोष प्रक्रम में डेल्टा क्यू जो है वो 0 हो जाता है, तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर माइनस डेल्टा यू की आता है। फिर डेल्टा डब्ल्यू बराबर किसकी आता है, माइनस डेल्टा यू की आता है। तो ये भी मैक्सिमम नहीं है, वो समतापी में डेल्टा यू 0 हो जाता है, ठीक है। तो समदाबी प्रक्रम में किया गया कार्य अधिकतम होता है, समदाबी प्रक्रम में किया गया कार्य अधिकतम होता है। क्योंकि इस वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर होता है P इंटू डेल्टा V, ठीक है। डेल्टा किस में लगा है, B में लगा है, ठीक है। ये इसलिए समदाबी प्रक्रम में ज्यादा होगा। अब देखिए अगला क्या, 14, एक कार्नो इंजन 100 डिग्री सेल्सियस तथा -23 डिग्री सेल्सियस पर कार्य करता है, इसकी दक्षता होगी। तो देखिए ईटा बराबर 1 - T2/T1। तो T2 जो होता है ये सिंक का टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर ऑफ सिंक। T1 होता है वो सोर्स का टेम्परेचर होता है, और यहाँ पर जो है T1 इज ग्रेटर देन T2 होता है, T1 इज ग्रेटर देन T2 होता है, इसको याद रखिएगा। बस अब इसमें ईटा बराबर में देखिए हमने सब वैल्यू लिख दी, बस पुट करना है वैल्यू। तो T2 कितना हो गया 250 अपॉन T1 कितना हो गया 373, 373। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए 373 माइनस 250 अपॉन 373, इसको सॉल्व नहीं करना, इसी के टर्म में आंसर आए, टीजीटी में एक बार आ चुका है ये, ठीक है। तो इसलिए डी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा, एक बार टीजीटी में आ चुका है। अब 15 में क्या है, देखिए स्थिर दाब तथा नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात गामा है, ये आर की तरह लग रहा है, ये गामा है। यदि गैस का आयतन स्थिर दाब P पर V से 2B कर दिया जाए तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी, ठीक है। तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी, वो हमें फाइंड करना है। यहाँ पे इसमें माइनस और लगेगा, यहाँ पे माइनस लगा है इसमें, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि रुद्धोष प्रक्रम में डेल्टा क्यू 0 होता है, तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर माइनस डेल्टा यू। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ये वाला,
ये डेल्टा डब्ल्यू बराबर इतना होता है, एक फॉर्मूला डेल्टा डब्ल्यू बराबर -1 अपॉन गामा -1 P1 P2 माइनस P2 B2 P1 B1 माइनस P2 B2। अब इसका एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा है इसलिए हम नहीं बता रहे हैं यहाँ पे। अब B1 बराबर B है, B2 बराबर 2B है, तो यहाँ पे इसमें रख दीजिए B1 और B2 की वैल्यू, ठीक है। तो -1 अपॉन गामा -1, ठीक है। P1 की वैल्यू P हो गई, B1 की वैल्यू B हो गई, ठीक है। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि देखिए दाब स्थिर है, स्थिर दाब पर, तो P1 भी P होगा, P2 भी P होगा, और B2 कितना है? 2B है। जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारा कितना आएगा? -1 अपॉन गामा -1 इंटू माइनस PB, ये आ गया। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, ठीक है। तो डेल्टा डब्ल्यू की ये वैल्यू आ गई। डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू ये आ गई PB अपॉन गामा -1, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है डेल्टा यू। तो डेल्टा यू बराबर जो है वो माइनस डेल्टा डब्ल्यू है, ठीक है। तो इसमें ये माइनस यहाँ पर और लग जाएगा, तो PB अपॉन ये आ जाएगा माइनस PB अपॉन गामा -1, ठीक है। तो उसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा आपका। 16 में क्या है देखिए, एक ऊष्मागतिकी प्रक्रम के लिए डेल्टा यू आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि को दर्शाता है। डेल्टा यू क्या करता है? आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि को दर्शाता है। तो डब्ल्यू किया गया कार्य हो तो कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए ऊष्मागतिकी प्रक्रम है, डेल्टा यू आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि को प्रदर्शित करता है, किया गया कार्य डब्ल्यू हो तो कौन सा कथन सत्य होगा? अब देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया रुद्धोष्म प्रक्रम, तो हमें पता है रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 होती, तो डेल्टा यू बराबर -W आ गया। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि ये मिल रहा है हमारे इसको सॉल्व करने से, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्यों सही नहीं होगा? अगर क्योंकि इसमें क्या है कि समतापी दिया है, तो समतापी के लिए क्या होता है? समतापी के लिए डेल्टा टी बराबर 0 होगा, तो जब डेल्टा टी 0 होगा तो डेल्टा यू 0 हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा। सेम प्रोसीजर यहाँ होगा, यहाँ भी समतापी है सी में, तो यहाँ भी डेल्टा टी 0 होगा, तो डब्ल्यू बराबर 0 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ है, ठीक है। रुद्धोष्म प्रक्रम है तो डेल्टा क्यू 0 होगा, तो डेल्टा यू बराबर डब्ल्यू नहीं आएगा, -W आएगा, इसलिए ऑप्शन ए ही करेक्ट है। 17 में क्या देखिए, एक आदर्श गैस को 27 डिग्री सेल्सियस से रुद्धोष्म प्रक्रम में दबाया गया तो उसका आयतन प्रारंभिक आयतन का 8/27 हो जाता है, इसके तापमान में वृद्धि होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे T2 माइनस T1 निकालना है, T2 माइनस T1 निकालना है। तो T1 दिया है, B1 B2 दिया है, तो T2 हमारा निकल आएगा, T2 निकल आएगा, तो T2 में से T1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि T1 अपॉन T2 इस वाले फॉर्मूले से सीधा लिखे दे रहे, ये हो जाएगा B2 अपॉन B1 की पावर गामा -1, ठीक है। अब B2 अपॉन B1 की जो वैल्यू है वो 8/27 है, तो देखिए सीधा हम यहाँ लिखे दे रहे 8/27, और गामा हमारा दिया है 5/3, ठीक है। ये हो जाएगा 5/3 -1, ठीक है। तो देखिए 8/27 का हम क्या लिख सकते, 2/3 की पावर 3, और 5/3 माइनस इसको सॉल्व करोगे तो ये 2/3 आएगा, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया? 4/9, ठीक है। अब T1 अपॉन T2 की बात थी तो T1 300 था, अरे पंजा यार, 300 अपॉन T2, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो T2 बराबर 9 थी, 2700/4 आ जाएगा, 2700/4 आ गया, ठीक है। अब इसको हम जो है सॉल्व कर देंगे, तो ये 675 आ जाएगा, कितना आ गया? 675 केल्विन। तो जो हमारा डेल्टा टी निकल के आएगा वो हो जाएगा T2 कितना आ गया? 675
माइनस 300 ये हो गया। हाँ 675 आया और ये था हमारा 300 केल्विन। ठीक है 273 डिग्री सेल्सियस। पागल हो गया क्या यार। एक आदर्श गैस को 27 डिग्री सेल्सियस के हाँ ठीक है यही है, उसमें मिस प्रिंट हो गया कहीं। ठीक है चलिए, तो इसमें से हम 300 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितने बचे, ये आ गए 375 आ गए। ठीक है एक्चुअल में इसमें कहीं 1 मिनट 4 छंग 24 की 4। ठीक है और ये 3 4 7 28 4 5 20 675 आ गया। ठीक है अब 675 में से 300 जो है सब्ट्रैक्ट कर दिए। 27 डिग्री सेल्सियस रुद्र स्पेक्ट्रम में इसका आयतन प्रारंभ में कहा था 8/27 हो रहा था, तो इसके तापमान में वृद्धि होगी। ठीक है देखिए यहाँ पे एक्चुअल में 275 की जगह यहाँ पे 375 किए दे रहे। ठीक है तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बाकी अपन ने सब कुछ सही लगाया है। ठीक है तो ये 375 केल्विन आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस से रुद्र स्पेक्ट्रम में, तो अगर यहाँ पे हम करते चूंकि यहाँ पे हमने 300 लिया था तो 300 के हिसाब से सही धन होती है 27। ठीक है और 4 से डिवाइड कर दिया सही है, तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद जो है एक और है, देखिए यदि एक उत्क्रमणीय इंजन ली गई ऊष्मा का 1/6 कार्य में बदलता है, तो देखिए इसकी दक्षता कितनी है 1/6 है, तो ईटा1 बराबर 1 माइनस T2/T1। ठीक है तो यहाँ से 1/6 इज इक्वल टू, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ये आ जाएगा कि 1/6 इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। ठीक है तो अगर हम T2/T1 की वैल्यू निकालें, T2/T1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी 1 माइनस 1/6, कितनी आ गई 5/6 आ गई। कितनी आ गई 5/6 आ गई। T2/T1 की वैल्यू ये आ गई हमारी 5/6। ठीक है अब वो कह रहा है कि यदि सिंक का तापमान 62 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया जाए, ठीक है तो दक्षता 2 गुनी हो जाएगी। तो दक्षता पहले 1/6 थी, अब 2 ना करेंगे तो 1/3 हो गई। तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/3 बराबर, ठीक है 1 माइनस, अब वो कह रहा सिंक का मतलब होता है T2, तो उसमें कितना कम कर दिया गया 62 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया गया। ठीक है अपॉन T1 ये हो गया। तो स्रोत तथा सिंक का तापमान होगा ये हमें फाइंड करना है। ठीक है तो अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे 1/3। ठीक है 1 इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 माइनस T2/T1 प्लस 62/T1। ठीक है अब यहाँ से हमने ये वैल्यू निकाली थी, T2/T1 की वैल्यू आई थी 5/6, तो यहाँ 5/6 लिख देंगे। ठीक है क्योंकि यहाँ कर दें हम इसको 1/3, ठीक है बराबर 1 माइनस 5/6 प्लस 62/T1, तो यहाँ से T1 की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है तो ये हो गया 1/3। अब इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये 1/6 आ जाएगा, 6 माइनस 5/6 प्लस 62/T1। ठीक है अब 1/3 में से 1/6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1/6 आएगा, तो 1/6 इज इक्वल टू 62/T1। तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए 62 और 6 का मल्टीप्लाई कर दी, 6 दूनी 12 की 2, 6 चौको 24 और 1 25, 252 आ गई। कितनी आ गई 252 आ गई इसकी। 36
ठीक है 62/T1, हाँ ठीक है 62/T1 हो गया। तो 6 दूनी 12, अच्छा हाँ ठीक, 6 6 36, 1 मिनट, तो 372 आएगा यहाँ पे आएगा 6 6 36 372, ठीक है। T1 बराबर इतना आ गया। चलिए अब हमें निकालना था डेल्टा टी, क्या कह रहा है, अच्छा T1 आ गया, अब T2 और निकालना है, ठीक है। तो T2 देखिए कैसे निकाल देंगे, ये यहाँ पर इक्वेशन दी है कि T2/T1 बराबर 5/6, ठीक है। तो T2 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5T1/6, ठीक है। तो 5 इंटू 372/6, 6 से डिवाइड कर दो, 6 6 36, 6 दूनी 12, 62 आ गया। तो 5 दूनी 10 की 0, 5 छक्का 30 और 1 31, 310, ठीक है। ये 310 आ गया। अच्छा तो स्रोत तथा सिंक का ताप मान होगा, अच्छा डिग्री सेल्सियस में है, ठीक है। तो ये 62 डिग्री सेल्सियस नहीं है, बस 62 केल्विन है, ये लिखने में बहुत मिस्टेक करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारा आया था कि 372, ठीक है। तो ये केल्विन में आया, तो ये स्टूडेंट यहाँ पे 62 केल्विन कम कर दिया जाए, डिग्री सेल्सियस नहीं है, 62 केल्विन कम कर दिया जाए, ठीक है। तो ये 372 आया, 310 आया, तो ये केल्विन में आया और ये केल्विन में आया, ठीक है। तो 372 में से जब 273 घटाएंगे, यहाँ 273 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 99 आएगा, तो ये ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। और 310 में से 273 घटाओगे तो 37 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरीके का 19 देखिए, एक इंजन के स्रोत तथा सिंक का तापमान यानी T1 दिया, ये हमें T1 दिया, इसको केल्विन में बदल देंगे, और ये T2 दिया, ठीक है। तो वो देखिए हमने यहाँ पर आपको बदल के बताया, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ठीक है। तो कह रहा है और इसकी दक्षता, यह दक्षता 26% बताता है। तो हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितनी आ रही, ठीक है। तो देखिए ईटा बराबर 1 माइनस, ठीक है, T2 कितना है, T2 है 300, और T1 कितना है 400, ठीक है। तो ये हो गया, तो 1 माइनस 3/4 आ गया, तो कितना आ गया, 1/4 आ गया, ठीक है। तो अब इसका अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो 1/4 इंटू 100%, ये आएगी 25%, कितनी आ गई, 25% आ गई है। 26% रक्षा बताता है तो बिल्कुल गलत है, तो ये तो 25% बता रहा, तो यह असंभव है, क्या होगा, ये असंभव हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपको करने थे, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, आ जाएंगे। थैंक यू।